जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद PSK न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस में बीच में टकराव। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच नगर सामने आ रही कि गुजरात में पहले चरणे की मतदान हो चुका है। पहले चरणे में 89 सीटों पर मतदान है, 63%, जबकि वह 2017 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 66% वोटिंग दर्ज की गई थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि पिछली बार मतदान कम हुआ था, जिसमें से पार्टियों का धड़कन बढ़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस और गुजरात में पिछले 2 विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य के उत्तरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन किया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच नगर का सामने आ रही है कुल 32 सीटें आती हैं। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी दल कांग्रेस 2022 में अपनी मौजूद बनाए रखने के लिए उद्देश्य में मैदान पर उतारे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि दिसंबर को दूसरे चरणों के लोगों ने अपने जी हाँ तो उपयोग कर सकेंगे। दरअसल आपको बता दें, इस दिन 182 सदस्य विधानसभा शेष 93 सीटों के लिए मतदान होगा। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दूसरे चरणों के मतदान से पहले इस क्षेत्र के बारे में जी हाँ तो राजनीतिक में अपनी राय रखें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच का सामने आ रही है कि समुदाय के बीच में नाराजगी बताते सामने आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती है गुजरात से मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच में सामने आ रही है कि एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला सवाल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उत्तर गुजरात के क्षेत्र में जिलों का बंसाखेड़ा और पठान और महसड़ा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अमरेली और गांधीनगर में फैली जी हाँ तो 32 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 2012-2017 के दोनों चुनावों में 17 सीट जीती थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच नगर सामने आ रही कि वहीं दूसरी ओर से भाजपा ने 2012 से लेकर 2017, 15 और 14 विधानसभा क्षेत्र की जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में एक सीट जी हाँ दोस्तों निर्दलीय उम्मीदवार जोगिंदर जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, जिन्होंने कांग्रेस में अपना समर्थन दिया था। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामपुर और आजमगढ़ की तरह मैनपुरी में बाजी पलटने पर BSP के वोट। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हो रहे लोग उपचुनावों के लिए सपा के समीकरण में काफी कठिन होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा चुनाव की तैयारी में मैनपुरी में मायावती की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बताया, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है जिस तरह से रामपुर में BSP को कोटा वोटरों ने BJP के साथ दिया था, उसी तरह से मैनपुरी की में दाव खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राजनीतिक के माने तो वह बहुजन समाजवादी पार्टी के मतदान इस चुनाव में वह अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सक्या के बीच में सीधा मुकाबला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि डिंपल यादव ने अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के गढ़ के बचाने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जबकि भाजपा के निर्वाचक क्षेत्र में सपा को छीनने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि ऐसे में उनका जी हाँ आजमगढ़ में क्या हुआ था और सपा जो अखिलेश यादव ने संसदीय क्षेत्र में बचाने की कोशिश कर रही थी वह सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मैनपुरी सपा का गढ़ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, मुलायम सिंह की विरासत बचाने के लिए पार्टी ने वह डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। दरअसल आपको बता दें कि एक राजनीतिक के राजीव रंजन ने बताया है कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर क्षेत्र में जहां मायावती का BSP वोट बैंक तैयार करेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच का सामने आ रही कि अखिलेश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें उपचुनावों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अधिक वोटों के वह में विभिन्न जातियों का जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बताएं, मायावती BSP उपचुनावों में हिस्सा नहीं लेने की पार्टी का समर्थन पास दूसरे उम्मीदवारों को वोट देने का विकल्प और वे ऐसे में SP और BJP के दोनों आमने सामने BSP को वोट बैंक पर रिजर्व चुनौती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता रहे कि इसी बीच का सामने आ रही कि आजमगढ़ पिछले चुनाव में वह विशेषणों अनुसार BSP के वोट बैंक के अंतिम चुनाव परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है
अखिलेश यादव की मुश्किलें उपचुनावों को लेकर। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की जीत के प्रबल आसार पर केजरीवाल ने बढ़ाई बीजेपी की धड़कन। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की वह सारा बीजेपी फिर से जीत दर्ज करने जा रही है। पिछले 27 सालों से बीजेपी की शत्रु भारतीय जनता पार्टी कब्जा करे हुए है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने इसीलिए एक उपलब्धि के तमाम मुद्दे के लिए वह सियासी मैदान पे उनके सामने कोई नहीं ठहर सका। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पिछले चुनाव में राहुल गांधी की अनुयायी कांग्रेस ने बीजेपी की कड़ी टक्कर दी थी। वह बीजेपी 100 के आंकड़े के करीब 99 सीटों पर जाकर रुक गई थी, जबकि कांग्रेस ने 77 आंकड़े तक पहुंची थी। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने केवल दम पर ही सरकार को। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें चुनाव में कांग्रेस की मणिशंकर आर्या का एक बयान उनके लिए मुसीबत पैदा कर गया। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जबकि उन्होंने पीएम मोदी को नीचे कहा डाला। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने खुद को पीएम को आर्या की बात पर वह जमकर गुनवाई की है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उस समय के सियासी घटनाक्रम को देखते हुए छपा था कि जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने कितनी आशंका के मूड में खेलेगी। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ऐसे ही वो जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सन 2022 के चुनावों में एक खास बात देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सामने कोई दूसरी नहीं मतदान का प्रतिशत। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पिछली बार की तुलना में कम रहा है। दरअसल आपको बता दें सियासी गणित कहते हैं कि अगर मैदान में पहले कम से कम नजदीक के आसपास रहा तो मौजूदा सरकार के लिए कोई ज्यादा खतरा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसका सीधा मतलब ये होता है कि लोगों को वोटिंग की तरफ रुझाव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी वह सरकार बदलने का। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें वोटिंग ज़्यादा होती है तो माना जाता है कि लोगों ने किसी का बदलाव के लिए वह यानी इस बार की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गुजरात में बीजेपी के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें वो बड़े आराम फिर से जी हाँ दोस्तों सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ से वह बीजेपी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दरअसल आपको बता दें लेकिन इसका सबके बीच में अरविंद केजरीवाल तेजी से अपनी पहचान बनाई है। गुजरात का ज्यादातर हिस्सा शहरी और 182 सीटों पर 80 सीट पर ऐसी जो शहरी मानी जाती है। बेरोजगारी और महंगाई का चर्चा इन जगहों पर है और लेकिन वह ज्यादा गंभीर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है